हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ नर्चरिंग। आज मैं एटॉमिक हैबिट बुक जिसके ऑथर जेम्स क्लियर हैं उसकी समरी आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर आप अपना बेस्ट सेल्फ वर्जन लाना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं या फिर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समरी आपको पूरी सुननी चाहिए और अपनी लाइफ में इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस बुक ने दिया है कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस, एटॉमिक हैबिट्स आपकी लाइफ में बड़े रिजल्ट लाएगा। एटॉमिक हैबिट वो छोटी छोटी आदतें हैं जो उस टाइम इतनी बड़ी नहीं लगती या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती, पर वो अगर आपकी डेली रूटीन में आ जाए तो वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगी। एक सिंगल एटम इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता ना, पर जब वो कंबाइन हो जाता है तो वो पूरे एंटायर यूनिवर्स को बना सकता है। अगर आप डेली सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं किसी एक्टिविटी में तो ईयर के एंड तक आप माइंड ब्लोइंग रिजल्ट देखेंगे। 37.78 टाइम्स बेटर हो चुके होंगे उस एक्टिविटी में। आप अच्छी हैबिट चूज कर रहे हैं या बैड हैबिट्स, वो कंपाउंड होंगी। बी केयरफुल जो हैबिट आप अपनी लाइफ में ला रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपकी अच्छी हेल्थ नहीं है तो उसका मतलब एक हेल्दी इंसान की जो हैबिट होती हैं उसमें आप लैक कर रहे हैं। छोटे छोटे चेंजेस टाइम लेती हैं रिजल्ट दिखाने में, इसलिए जब आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा कुछ दिनों या मंथ्स में तो अपना कॉन्फिडेंस लो या क्विट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है लॉन्ग पीरियड के लिए। ऑथर ये भी कहते हैं कि हमारा फोकस गोल पे नहीं होना चाहिए, बल्कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो हैबिट है उनको बिल्ड करने में होना चाहिए। हाँ, ज़रूर हमें गोल एक डायरेक्शन देता है, पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोसेस में लगनी चाहिए। अपना गोल डिसाइड करें और उसकी हैबिट बिल्ड करने पे वर्क करें। हम हमेशा ये कहते हैं कि 5 साल बाद लाइफ में मुझे ये अचीव करना है, तो ये एक्चुअली आपका एक डिज़ायर है, आपकी विश है। पर अगर आप गोल के बेसिस पे वर्क करें, उसकी प्रोसेस की हैबिट बिल्ड करें, मतलब अब आप एक्शन ले रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम सबका है ना एक फेमस सा डायलॉग है, अगर मैंने वो अचीव कर लिया तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर आप जिस दिन प्रोसेस से प्यार करने लगेंगे ना कि रिजल्ट से, तो आपको खुश होने के लिए वेट ही नहीं करना पड़ेगा। कितना अच्छा रहेगा ना। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी हैबिट बनाती है। बैड हैबिट्स को छोड़ना और गुड हैबिट्स को बिल्ड करना आखिर इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? इसके दो रीजन है। पहला, हम गलत चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, या गलत तरीके से अपनी हैबिट्स को बदलने की कोशिश करते हैं। चेंज लाने के तीन मेन रीजन हैं। पहला, आउटकम पर बेस्ड चेंज। दूसरा, प्रोसेस पर बेस्ड चेंज। तीसरा, आइडेंटिटी पर बेस्ड चेंज। अगर आपको ऐसी हैबिट बिल्ड करनी है जो थोड़े दिनों के लिए नहीं हो तो आपको आइडेंटिटी बेस्ड चेंज पर ध्यान देना चाहिए। आपकी अभी जो रूटीन या हैबिट है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी प्रेजेंट आइडेंटिटी क्या है। अगर आपको अच्छी हैबिट्स बनानी है तो आपको अपने लिए थॉट्स चेंज करने होंगे और अपनी आइडियल आइडेंटिटी के बेस्ड पर अपनी हैबिट्स बनानी होंगी। किसी भी हैबिट को बनाने के 4 सिंपल प्रोसेस होते हैं। स्टेज 1, क्यू मतलब सिग्नल, जो हमारे ब्रेन के लिए ट्रिगर का काम करता है। जैसे कि आपके फोन पर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आया। स्टेज 2, क्रेविंग, ये किसी भी हैबिट को करने की क्रेविंग देता है। जैसे कि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, आपको क्रेविंग हो रही है। स्टेज 3, रिस्पॉन्स, ये आपकी एक्चुअल हैबिट है, आप फोन उठाकर वीडियो देखते हैं। स्टेप 4, रिवॉर्ड, ये आपकी हैबिट का एंड गोल होता है। वीडियो देखने के बाद आपको प्लेजर या सेटिस्फाइड फील होता है। आपने नोटिस किया होगा कि सारी बैड हैबिट्स आपको कुछ टाइम के लिए प्लेजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे ये प्लेजर आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम लाने लगता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कोई बैड हैबिट क्विट करनी है तो स्टेज 1 में ही रुक जाएं।
चलिए अब ये जानते हैं कि कोई भी न्यू हैबिट को शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। यूजुअली ना लोग सोचते हैं कि वो कोई चीज़ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। दरअसल उनके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि क्लैरिटी की कमी होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कौन सी हैबिट चेंज करनी चाहिए और कौन सी हैबिट स्टार्ट करनी चाहिए। कौन सी छोटी-छोटी एक्टिविटी करके वो न्यू हैबिट अडॉप्ट कर सकते हैं। जेम्स क्लियर का कहना है कि किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए ये 4 स्टेप्स नेसेसरी हैं। पहला स्टेप, मेक इट ऑब्वियस। उस हैबिट को आपकी लाइफ में ऑब्वियस बनाना पड़ेगा। अवेयरनेस, आपको अपनी हैबिट्स को लेकर अवेयर होना चाहिए। अगर आपको हेल्दी डाइट की हैबिट लगानी है तो ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं और कॉन्शियसली होके चीज़ों को लाउडली बोलें। एग्जाम्पल लेते हैं एक, अगर आपको एक और कुकी खाने का मन है तो लाउडली बोलें कि अगर एक और कुकी खाई मैंने तो वो मेरी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। ये आपको अवेयर करेगा कि आपको कौन सा एक्शन लेना है। हम हमेशा ये गलती करते हैं कि जब भी हम कोई एक्टिविटी को स्टार्ट करनी होती है, हम पहले ही उसे डिसाइड नहीं करते हैं कि हम वो एक्टिविटी कब करेंगे और कहाँ करेंगे। अगर आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आप वो एक्टिविटी कब करेंगे और कहाँ करेंगे तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा करना। एग्जाम्पल, मैं मेडिटेशन करूँगा 7:30 बजे गार्डन में। अब इसमें टाइम भी आ गया और लोकेशन भी आ गई। एक और तरीका जानते हैं न्यू हैबिट्स को क्रिएट करने का, हैबिट स्टैकिंग फॉर्मूला। सबसे पहले उन सारी हैबिट्स की लिस्ट बनाएं जिनके आप ऑलरेडी हैबिचुअल हैं, जो आप करते ही करते हैं। अब आप अपनी करंट हैबिट के साथ एक न्यू हैबिट को अटैच कर दें। एग्जाम्पल, जैसे कि आप मेडिटेशन करेंगे अपने टीथ को ब्रश करने के बाद। ये तो आपको पता ही होगा कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाना है। हो सकता है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ आपकी वैल्यूज से मैच करते हुए लोग ना हो, तो आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करें या फिर कोई क्लब, लाइब्रेरी ऐसी चीज़ें ज्वाइन करें जहाँ के लोगों का माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच करता हो। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको बैड हैबिट्स को करने से जो प्लेजर मिलता है उसकी वजह से हम सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं और फिर से हम अपनी बैड हैबिट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो चीज़ें आपके सेल्फ कंट्रोल लूज कराती है उनसे दूर रहें, उन्हें इनविजिबल कर दें। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव। अपनी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाएं। हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्रिएट करना होगा जो हमें क्रेविंग क्रिएट करेगा हैबिट को करने के लिए। जब भी आप किसी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाते हैं तब आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है और वो आपको प्लेजर फील कराता है। तो ये आपकी हेल्प करेगा वो हैबिट को आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग रखने में। आप अच्छी हैबिट की हैबिट लगा सकते हैं, रिवॉर्ड पर ध्यान देकर, उस फीलिंग को फील करके। जब आप गोल या वो हैबिट करेंगे तो आपको कैसा फील होगा, आप खुद में कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वैसे ही जब आप बुरी हैबिट्स के रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा किसी खराब आदत को छोड़ने में। अपनी डेली हैबिट्स पे ध्यान दें कि कब आप टाइम वेस्ट करते हैं, कब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या कब आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं और वो एट द एंड कैसा रिजल्ट देगा। क्या आप वैसा रिजल्ट चाहते हैं? फील करें। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये आपकी हैबिट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। चलिए जानते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। अगर आप बार बार फ़ोन स्क्रॉल करते हो पर आपको अपनी एक्सरसाइज का टाइम बढ़ाना है तो आप खुद को ये ऑर्डर दें, मैं फ़ोन स्क्रॉल करने से पहले 10 टाइम्स पुशअप्स करूँगा। अगर आपकी हैबिट्स को अप्रूवल, रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन मिलेगा तो वो हैबिट अपने आप आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो अपने आसपास का क्राउड ऐसा ही चूज करें जो आपको ये सब प्रोवाइड करे। अपनी हैबिट्स को अपने ब्रेन को बताने का ऐसा तरीका ढूंढें जिससे आपको पॉजिटिव फीलिंग आए। एग्जाम्पल, अगर आपको सेविंग करने की आदत डालनी है तो ये मत कहिए कि मैं सेविंग कर रहा हूँ,
उसके बदले कहें कि मैं सेविंग करके नेक्स्ट मंथ के परचेज करने की पावर को इंक्रीज कर रहा हूँ। आपका माइंडसेट तुरंत बदल जाएगा, आपको एक पॉजिटिव वाइब आएगी सेविंग करने में। तीसरा, मेक इट इजी। अपने गोल को इजी बनाएं। गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। पेशेंस रखें, कोई भी हैबिट बनाने में टाइम लगता है। उस हैबिट को आप जितनी बार रिपीट करेंगे वो उतनी ही जल्दी और आसानी से आपके डेली रूटीन में फिक्स हो जाएगा। कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकें? 2 मिनट रूल का यूज करके। जब भी आप कोई अच्छी हैबिट करने का सोचें तो विद इन 2 मिनट उसको करना स्टार्ट कर दें। अपने ब्रेन को बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट करने का टाइम नहीं देना है आपको। फोर्थ, मेक इट सेटिस्फाइंग। किसी भी अच्छी हैबिट को कंटिन्यू रखने के लिए इमीडिएट सेटिस्फिकेशन और प्लेजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अच्छी हैबिट करने के बाद खुद को अप्रिशिएट करें, रियलाइज कराएं खुद को कि आज आपने कुछ अच्छा काम किया, खुद के लिए एक अच्छा एक्शन लिया जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपका बेस्ट सेल्फ वर्जन लाएगा। मैंने आपको पूरी समरी बता दी है एटॉमिक हैबिट की। आई होप आपको पूरी समरी बहुत अच्छे से समझ में आई हो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।